हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, मालदीव्स वर्सेस इंडिया मतलब छाया हुआ है गाइस। मतलब पूरे मार्केट में आप कहीं भी जाओ, इंडिया वर्सेस मालदीव्स, मालदीव्स वर्सेस इंडिया, इंडिया वर्सेस मालदीव्स चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है मार्केट में। मतलब कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर एक बार लक्षद्वीप क्या चले गए। मतलब इतना बवाल इस पे मचा हुआ है मालदीव्स के अंदर कि मतलब मत पूछिएगा। मतलब इतना मैंने पहली बार देखा है कि किसी कंट्री ने मतलब सिर्फ एक विजिट पे मतलब इतना चीज हुए वो डाल दी। और उनके सरकार को ये एक्शन लेना पड़ गया कि अपने ही खुद के 3 मंत्रियों को सस्पेंड करना पड़ गया। तो ये टॉपिक मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है गाइस, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, वो रिसेंटली अभी मालदीव्स दौरे पे गए थे और उन्होंने वहाँ पे विजिट करके बहुत सारी पिक्चर्स लेके उन्होंने ट्वीट भी किया था कि मालदीव्स जो है वहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ये दिया जाना चाहिए। तो उसका जो हमारे जो हम लोग जो हैं उसको मालदीव्स से कंपेयर करने लगे थे कि मालदीव्स जो लोग जाते हैं उससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन हमारे पास लक्षद्वीप हो सकता है। इस चीज को मतलब कि हमारे किसी भी गवर्नमेंट पर्सन ने ये चीजें नहीं की थी। ये लोगों के सेंटिमेंट्स थे जो निकल कर सामने आए कि हम जो मालदीव्स जाते हैं उससे अच्छा है कि हम लक्षद्वीप जाएं, वहां पे एंजॉय करें, वहां की खूबसूरती को देखें। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने ही कंट्री के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं तो उससे आपकी ही इकॉनमी जो है बूस्ट होती है, हमारी ही इकॉनमी जो है वो बूस्ट होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा संदेश था लोगों द्वारा। लेकिन इसको मालदीव्स ने कुछ गलत तरीके से लिया कि वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग यहाँ ना आए, ऐसा वैसा करके। तो ये बड़ा ही बवाल अभी मचा हुआ है। आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी पिक्चर्स उन्होंने सोशल मीडिया पे डाली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारी पिक्चर्स जो है उन्होंने डाली थी। ट्वीट भी उन्होंने किया था कि लक्षद्वीप जो है वहाँ पे विजिट करने के लिए लोगों से आग्रह भी किया था। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे हुई। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें हुई। जो मालदीव्स लोग जाते हैं, मालदीव्स में बेसिकली लोग जाते हैं वहाँ के जो बीचेस हैं वो देखने के लिए। ज़्यादातर वहाँ पे बीचेस ही हैं और बीचेस की जो वहाँ पे खूबसूरती को मैं कभी वैसे तो मालदीव्स गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो वीडियोस देखे हैं या सुना है कई लोगों से कि मालदीव्स की जो बीचेस हैं वो बहुत ही लिटरली बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन जब ये विवाद जब तूल पकड़ा, जब लोगों ने लक्षद्वीप को सर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि भाई लक्षद्वीप तो भाई मालदीव से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया टूरिज्म प्लेस बन सकता है। वहाँ की जो भी बीचेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। सिर्फ लक्षद्वीप की ही नहीं, आप अगर कभी मैं वैसे एक बार अंडमान निकोबार आइलैंड गया हूँ। वहाँ के बीचेस बीचेस मैंने देखी है, बहुत ही खूबसूरत बीचेस है वहाँ पे। आप अगर सी फूड ज़्यादा लेना पसंद करते हैं तो आपको अंडमान में उस तरीके की फूड आपको देखने को मिलती है। ठीक वैसे ही आपको लक्षद्वीप में भी देखने को मिलता है। लक्षद्वीप भी हमारा जो है एक यूनियन टेरिटरी है, एक आइलैंड बेस्ड एक यूनियन टेरिटरी है जो कि इंडिया के कंट्रोल में आता है। तो वहाँ पे भी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह की खूबसूरत बीचेस वहाँ पे भी देखने को मिलती है। तो बस यही था कि हम अपने ही देश के टूरिज्म को बढ़ावा दें। मोदी जी का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भी यही था कि हम अपने ही देश के टूरिज्म को बढ़ावा दें कि लोग यहाँ पर आए, देखें, इंजॉय करें। कंपैरिजन कि हम कहीं दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं उससे अच्छा है कि अपने ही देश के अंदर अगर हमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर हम उसको ही बढ़ावा दें। तो कुछ इस तरीके से मोदी जी का वो था जिसके पे लक्ष्य सॉरी मालदीव्स के जो मौजूदा सरकार है उनके कुछ मंत्रियों ने भी आपत्तिजनक जो है वो ये कमेंट्स किए थे, जिसके बाद उनको वो निकाला गया। आप देख सकते हैं कि ये तीनों जो थे ये महान अनुभव लोग मालदीव्स गवर्नमेंट के, जिनको सस्पेंड किया गया। आप देख सकते हैं ये है मरियम सियूना, अब्दुल्ला माजिद और मालिशा शरीफ। तो ये तीनों महान अनुभव हैं जिनको सस्पेंड किया गया है मालदीव्स गवर्नमेंट के द्वारा। कि इन्होंने ही इन तीनों ने ही आपत्तिजनक वो किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अपमानजनक टिप्पणी इन्होंने ही की थी कि मालदीव्स का बहिष्कार वो कर रहे हैं भारतीय लोग, ऐसे ऐसे करके।
तो इनको तो अभी फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन मालदीव्स के अंदर जो भारत के जो सपोर्टर्स हैं वो ये उठा रहे हैं कि वहाँ की जो अभी मौजूदा सरकार है, जो वहाँ के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनको ही बर्खास्त किया जाए, मतलब उनको ही पद से हटा दिया जाए कि उन्होंने इस चीज को होने कैसे दिया। हालांकि वो अभी चाइना के दौरे पे हैं, और जब से मालदीव्स में गवर्नमेंट बनी है गाइस, आप देख सकते हैं सबसे पहले वो टर्की गए, टर्की के बाद अभी वो चाइना गए हुए हैं, चाइना में उनकी अभी विजिट चल रही है। और मतलब ये इंडिकेट करता है कि भारत के ताल्लुकात जिस कंट्रीज के साथ थोड़े से मतलब अप एंड डाउन वाले हैं, उन कंट्रीज पे वो ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, और अपनी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश में मालदीव्स लगा हुआ है करंट में। अगर आप देखें तो इन सब चीज़ों से यही चीज़ निकल कर सामने आती है। गाइस, अगर हम लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो ये भारत का, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाने के लिए सबसे पहले आपको कर्नाटका जाना पड़ता है। कर्नाटका के अंदर एक शहर है मैंगलुरु, मैंगलुरु से आप चाहें तो डायरेक्ट वो क्रू भी करके जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट फ्लाइट भी, इंडिया से बहुत सारे शहरों से फ्लाइट भी कनेक्ट होती है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे फ्लाइट से भी जा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है, और बहुत मतलब कि मल्टीपल्स आइलैंड का मिलके एक लक्षद्वीप बनता है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देख सकते हैं कि वहाँ के अगर टॉप टूरिज्म प्लेस जो वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, वो आप देख सकते हैं कि मिनोकी आइलैंड है वहाँ पे, जहाँ पे बोट राइड किया जाता है। वन ऑफ द फेमस जगह है जहाँ पे लोग एंजॉय करने जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कदमत आइलैंड है, ठीक है। कवारती आइलैंड है। कवारती जो है वो लक्षद्वीप का वो राजधानी भी आप कह सकते हैं, कि राजधानी भी जो लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवारती है। यहाँ पे की जो सनसेट है बहुत ही फेमस होती है, यहाँ पे लोग सनसेट देखने के लिए जाते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं मैरीन म्यूजियम वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, पीटी बर्ड सेंचुरी वहाँ पर है। उसके बाद थिनकारा आइलैंड है वहाँ पे, जहाँ पे लगुन्स वहाँ पे दिखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कल्पेनी आइलैंड है वहाँ पे। उसके बाद बैंगरम एटॉल है वहाँ पे, अगाती आइलैंड है वहाँ पे, किल्टन आइलैंड, अमीनी बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड्रोट आइलैंड है वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फुल पैकेज आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो नो डाउट। और इसको और ज़्यादा डेवलप करने की बात की जा रही है, जिस तरीके से मोदी जी अभी वहाँ पे गए हैं, तो कंपैरिजन अगर देखा तो इसको और भी खूबसूरत, वहाँ पे और भी इंजॉय करने की चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली है अपकमिंग मंथ, या आप कह लीजिए अपकमिंग डेज में। अब गाइस बात कर लें दोनों ही देशों को, तो इसराइल की भी अब इसमें एंट्री हो गई है। इसमें इसराइल की एंट्री ऐसे हुई कि मालदीव्स ने ही इसराइल को घसीट लिया, ठीक है। और इसराइल पे टॉन्ट, मतलब एक होता है ना टॉन्ट मारना, तो उन्होंने, मालदीव्स ने भी एक टॉन्ट मारा था इसराइल पे। तो इसराइल के तरफ से एक ये क्या बोलते हैं, ट्वीट किया गया है कि जो लक्षद्वीप के अंदर है, जो भारत की जो लक्षद्वीप है, वहां पे हम डी सैलिटेशन प्रोग्राम हम वो करेंगे। डिसैलिटेशन का मतलब है कि जो समुद्र का जो खड़ा पानी है उसको मिनरल वाटर में तैयार किया जाता है। मतलब कि इसराइल के पास अगर आप देखें तो इसराइल के पास सिर्फ रेगिस्तान रेगिस्तान ही है। उनके पास पीने का पानी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, तो वो ज़्यादातर समुद्र के पानी पे ही डिपेंड रहती है। तो इसराइल क्या करता है कि वो समुद्र का पानी लेके उसी को प्यूरिफाई करके उसको पीने योग्य बनाता है, और अपने लोगों को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो उस जो ये पूरा प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन। मतलब कि समुद्र के पानी को लेके, खरा पानी को लेके मिनरल वाटर में कन्वर्ट करना, उसको हम, ये पूरे प्रोसेस को हम डिसैलिनेशन बोलते हैं। हालांकि ये अरब के बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी भी है, वो भी ये इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। इसके अलावा यूएई है जो फॉलो करता है, ओमान है, कतर है, तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो ये फॉलो करते हैं। तो इसराइल ने भी ये प्रोग्राम, ये 8 तारीख को उन्होंने ट्वीट किया था कि टुमारो, मतलब कल से ही, मतलब यानी कि 9 तारीख से ही हम इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। तो इसराइल की भी अब एंट्री हो गई है कि वो वहाँ पे जो है ये पूरा जो डिसेंटिनेशन है, इसका प्रॉपर वो जो प्लांट है वो लक्षद्वीप में स्थापित करेगा, और वहाँ पे ये पानी प्योर करके पानी जो है लक्षद्वीप के आइलैंड्स में प्रोवाइड करवाएगा। तो इसराइल की एंट्री कुछ इस तरीके से हुई है, मालदीव्स ने ही इनकी एंट्री करवाई है इसमें टॉन्ट मार के।
तो इसराइल की तरफ से तो ये चीज़ आ गई है, और ये बहुत ही मतलब आपको भी पता है कि इंडिया और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में आप देख लें या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देख लें, दोनों ही देश एक साथ मिलकर बहुत आगे काम कर रहे हैं। तो इसराइल और भारत की जो ताल्लुकात है वो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विद इन एक दिन के अंदर इसराइल ने ये डाल दिया कि भाई हम कल से ये काम शुरू करेंगे, मतलब कल से ही हम इस प्रोजेक्ट पे अपना काम शुरू करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की बॉन्डिंग इंडिया और इसराइल की है।